Hare Krishna everyone, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं बीतं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 16, 17 एंड 18 नंबर श्लोका, तीनों श्लोका एक साथ मैं बताने को जा रहा हूँ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकय। ए 16 नंबर श्लोका। काशश्च परमे शास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। ए 17 नंबर श्लोका। द्रुपदयश्च सर्वश पृथिवीपथे सुभद्रश्च महाबाहु शंखाना दधमु पृथक पृथक। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 16, 17 एंड 18 नंबर श्लोका। 16 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकय। 17 नंबर श्लोका। काशश्च परमे शास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। 18 नंबर श्लोका। द्रुपदयश्च सर्वश पृथिवीपथे सुभद्रश्च महाबाहु शंखानो दधमु पृथक पृथक।
ये 3 श्लोका मतलब मैं एक साथ में इसका वर्ड बाय वर्ड बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। अनंत विजय, अनंत विजय नामक शंख राजा, राजा कुंती पुत्र, कुंतीर पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नकुल, नकुल सहदेव, सहदेव च एवं सुघोष मणि पुष्पकोय, सुघोष और मणि पुष्प नामक शंख काश्यः, काशीर वाराणसी राजा च एवं परमेशास महान धनुर्धर शिखंडी, शिखंडी च ओ महारथ सहस्र सहस्र योद्धार विरुद्धे एकाकी युद्ध करते सक्षम महारथी धृष्टद्युम्न महाराज द्रौपदीर पुत्र, धृष्टद्युम्न महाराज द्रौपदीर पुत्र धृष्टद्युम्न विराट, विराट যিনি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে আশ্রয় দিয়েছিলেন চ ও সাত্যকী, সাত্যকী শ্রীকৃষ্ণের সারথি যুযুধান চ এবং অপরাজিত যিনি কখনো পরাজিত হননি দ্রুপদ পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদ দ্রৌপদীয়ঃ দ্রৌপদীর পুত্রগণ চ ও সর্বশ সকলে পৃথিবী পথে হে মহারাজ সুভদ্রঃ সুভদ্র পুত্র অভিমন্যু চ ও महाबाहु संख्यानो दोधैम पृथक पृथक और महाबाहु वाला सब मनुष्यों ने शंख एक साथ में पृथक पृथक बजाया। हरे कृष्ण। इधर जो बताने को जा रहा है जो जितना सारी रथी एंड महारथी आया तो वो लोग अपना अपना शंख बजाया। तो सबका शंख का बारे में विवरण दे रहे हैं। जैसा प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था पांचजन्य ऋषिकेश मतलब कृष्ण भगवान पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन कौन सा बजाया देवदत्त नामक शंख और भीमकर्मा अतिबोध भीम से प्रोंडु नामक शंख बजाया। तो ये शंखों का एक एक विवरण दे रहा है। इसमें से मालूम हो रहा है ये लोगों को शंख का जो विवरण दे रहा है ये लोगों को मतलब विजय लाभ होएगा। और इधर आज का श्लोका में और 16, 17, 18 में भी वही बात आने को जा रहा है अनंत विजयम राजा मतलब जय लाभ कर रहे हैं अनंत विजयम राजा जो है कुंती पुत्र युधिष्ठिर ये लोग सब शंख बजा रहे हैं। तो नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्प का शंख बजा रहे और काश्यप परमेश शिखंडी महाराज तो धृष्टद्युम्न विराट सात्यक मतलब सब अपना अपना शंख का नाम देते हुए सब बाजा रहे और द्रौपदी का पुत्र भी और सुभद्रा का पुत्र धृष्टद्युम्न सब अलग अलग मतलब शंख बाजा रहे। तो इसमें से ये श्लोक में से हम लोग को क्या मालूम चल रहा है जो दुर्योधन लोगों का शंखों का कोई नाम नहीं है और इधर जो पांडव लोगों का ये लोगों को शंखों का नाम दे रहे हैं। इसमें से मालूम हो रहा है जय जो लोग नाम ले रहे हैं वो लोगों को होगा। और जिधर कृष्ण भगवान है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड तो उधर तो जय अनिवार्य क्योंकि तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण भगवान अर्जुन लोगों को साथ है इसलिए उन लोगों को जय पहले से ही होएगा ये मालूम चल रहे। ओके आज का श्लोका में ये 3 श्लोका का तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोग को वो मैं पहले बेंगोली में देख लेता हूँ उसके बाद हिंदी में। संजय सुकौशली धृतराष्ट्रকে জানিয়ে দিলেন যে পাণ্ডু পুত্রদের প্রতারণা করে তার নিজের পুত্রদের সিংহাসনে বসাবার নির্বুদ্ধিতা তার পক্ষে মোটেই প্রশংসনীয় কাজ হয়নি। সমস্ত লক্ষণ থেকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে সেই মহাযুদ্ধে সমগ্র কুরুবংশের সমূহে विनाश হবে। ओके इधर बहुत इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी दे रहे चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर
ফার্স্ট চ্যাপ্টার বিসর্যোগ সে 16, 17 एंड 18 नंबर श्लोक का तात्पर्य। संजय सब कुछ देखते हुए धृतराष्ट्र का मनोभाव मालूम चल रहे और पांडु पुत्र लोगों को प्रताड़ना करते हुए अपना पुत्रों को सिंहासन में बिठाने का ये जो मतलब प्रशंसा कर रहे धृतराष्ट्र, ये सबसे कूटनीति चाल है, ये परफेक्ट मार्ग नहीं है। तो ये जो पापिष्ट व्यक्ति को सिंहासन में बिठाएगा, ये लक्षण इतना परफेक्ट नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। और इधर सुस्पष्ट इंगित मिल रहा है। कौन बताने को जा रहा है? संजय क्या बता रहे हैं? जो सुस्पष्ट हम लोगों को मिल रहा है, जो जिधर इंगित मिल रहा है, जो कुरु वंशों का पहले से विनाश प्राप्त होएगा, क्योंकि वो लोग मतलब अधर्म का साथ है और कृष्ण भगवान पांडुओं का साथ है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या देने को जा रहे हैं। पितामह भीष्म থেকে শুরু করে অভিমন্যুর মতো পুত্রেরা এবং অন্য সকলে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত রাজন্যবর্গ সেখানে উপস্থিত সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য সমগ্র বিপর্যয়ের উদ্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি তার পুত্রদের গৃহীত নীতিকে समर्थन করেছিলেন। और तात्पर्य में इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है, जो भीष्म कर्ण और जितना बड़ा बड़ा रथी है महारथी है, सब कोई विनाश प्राप्त होएगा ये युद्ध में। और जो लोग धार्मिक हैं वो लोगों को भी विनाश प्राप्त होएगा। जैसा द्रौपदी का पुत्रों, द्रौपदी का 5 पुत्रों और सुभद्रा का पुत्रों, सुभद्रा का महाबाहु पुत्रों, जो अभिमन्यु 14 साल एज में युद्ध क्षेत्र में ज्वाइंट हुआ था, तो उसका भी विनाश प्राप्त हो रहा है। सबका विनाश प्राप्त होएगा, इस लोग में बताने को जा रहा है। अच्छा एंड बुरा, तो देखिए एक जंग लड़ने के लिए मतलब युद्ध जो होएगा उसके लिए हम लोगों को कितना अच्छा एंड बुरा हर मनुष्य का विनाश प्राप्त हो रहा है। और ये सिर्फ हो रहा है हम लोगों को तमोगुणों का प्रभाव से। तमोगुणों का मनुष्य जो होगा वो लोग की ऐसा बैड हैबिट करते हुए ये युद्ध विग्रह में ज़्यादा लगा, क्योंकि हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हैं, शांति बजाय रखने के लिए कितना भी कोशिश करें, तमोगुणों का मनुष्य क्या करता है, एनी टाइम वो बैड हैबिट के लिए लेके जा रहा है। जैसा इधर बताने को जा रहा है दुर्योधन ऐसा परफेक्ट मार्ग में नहीं था, और धृतराष्ट्र जो राजा है वो भी जो परफेक्ट मार्ग में नहीं है उसका ऊपर ही राज्यभार दे रहा है। तो पापिष्ट लोगों को देगा तो क्या काम पे आएगा, पाप बढ़ती जाएगा। इसलिए तो जो लोग खराब कर्मों में लगा हुआ है उन लोगों को मालूम होना चाहिए, जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है शास्त्रों का ऊपर। देखिए तमोगुणों का मनुष्य के लिए बहुत सारी कठिनाई हो जाता है, कभी कभी हम लोगों को समझना चाहिए अच्छा मनुष्य बनने के लिए। ये श्लोक के ऊपर यही बात बताने को जा रहे हैं। हम लोग अगर भगवत गीता लाइफ स्टाइल में ले सकेगा, भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ेगा, उसका तात्पर्य जो देखेगा, ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, नहीं तो हम लोगों को पद भ्रष्ट होएगा। हम लोग को भगवत गीता एज इट इज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, एक एक श्लोक पढ़ेगा उसका तात्पर्य, यही मेरा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अभी देखिए इधर जो मनुष्य अभी भी सोच रहा है जो ठीक है मैं थोड़ा बाद में भी कर लूँगा भक्ति मार्ग, तो मतलब अच्छा मनुष्य बन जाऊँगा, भक्ति मार्ग में चला जाऊँगा बूढ़ा होने का साथ साथ, क्योंकि पहले से हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा तो हम लोग को भगवान का नाम में रुचि होना चाहिए। क्योंकि श्लोक का ऊपर से हम लोग को क्या बताने को जा रहा है, जो पापिष्ट लोगों को साथ रहेगा तो हम लोग को फॉल डाउन एनी टाइम होएगा। तो हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए भगवान के लिए, जो देखेगा जो मैं अभी तो जो भी हूँ बाद में मैं अच्छा कर्म करते जाऊँगा फिर भक्ति मार्ग में आऊँगा तो अच्छा हो, ऐसा नहीं होगा, एक चांस में नहीं, हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। चल रहे हर वर्ल्ड में
कृष्ण कॉन्शियस का मूवमेंट में प्रचार एंड प्रसार और चल रहे हॉरवान में नृसिंह भगवान का जो मूवी वो हॉरवान में थिएटर में चल रहे। आप लोग किधर भी रहो कैसे भी रहो इसको देखेगा तो भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस आएगा। और एक बात बताने को जा रहा हूँ, जो कोई मनुष्य ऐसा भी सोच रहा है जो देवता व सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा का मतलब सेम है, ऐसा सोचना जो कृष्णा भी जो है शिव जी व दुर्गा काली जो भी हो और ब्रह्मा जी ये सब सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ कोई पहले कैलेंडर में हुआ करता था जो विष्णु ब्रह्मा एंड महेश्वर, ऐसा मतलब सेम है, ऐसा नहीं है क्योंकि कैलेंडर में जो लोग ने दिया उसको इतना मालूम नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं ये बताने को जा रहा हूँ विष्णु जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा है, कृष्णा विष्णु सेम ही है और ब्रह्मा और शिव जी देवता में से हेड है, तो लोगों को थोड़ा पावर कम है। ये बात सेम सोचना भी हम लोगों को गुण है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जैसा बहुत सारी वैदिक स्क्रिप्चर में और भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान खुद बताया 10 चैप्टर में जे वो मैं ही हूँ फिर भी वो देवता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को पहला देखना पड़ेगा भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। और बहुत सारी जगह में 7 चैप्टर में कृष्ण भगवान बोलता है जो कामोस्तु हितो ज्ञान पपदंते हन्नो देवता तम तम नियमस्ता प्रकृत नियमता होता। कामना वासना जो लोगों को ज़्यादा है वो लोग मेरे को छोड़ के दूसरा देव देवी का पूजा करते हैं, वो भी प्रकृति नियम का ऊपर से, क्योंकि वो मेरे से सब कुछ जा रहा है और जो कुछ भी देवता लोग आपको दे रहे हैं सब मेरे से दे रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली मेरा पूजा करो। इसलिए 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशानी मां शुचः। हे अर्जुन, सब कुछ धर्मों छोड़ के तुम मेरा पास सरेंडर करो, मैं तुमको मोक्ष दिलाऊंगा और मेरा धाम में वापस लेके जा। आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, मतलब सोचने का नहीं। ये बात बताने को गया। देखिए सुप्रीम पर्सनल गॉड वो सबको ऐसा अच्छा सलाह दे रहा है। और एक एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, जैसा हम लोग अभी मेट्रो ट्रेन से सफ़र करने को जा रहा हूँ, जैसा DMCC से दुबई देहरा दुबई के लिए मैं टिकट खरीद लिया, वो ट्रेन आएगा हम लोग जाएगा, ऐसा सोचेगा कोई मनुष्य तो क्या होएगा। DMCC में जाके वो लोग किसी से पूछा जब मैं देहरा जाऊंगा तो उसने बोला जो टिकट लीजिए, टिकट लिया, वो उधर जाके खड़ा हुआ, किसी से भी नहीं पूछा, कोई भी एक ट्रेन पकड़ लिया, वो उसमें चढ़ गया। तो चढ़ने का साथ साथ वो क्या किया, टिकट लिया, फिर भी वो लेके वो सो भी गया। आधा घंटा 1 घंटा होने का साथ साथ उसको जिस टाइम नींद छूटा वो क्या देखा, जो वो देहरा आने वाला था नहीं आया, तो मनुष्य को पूछ रहे हैं मैं किधर आ गया, वो बोल रहा है जे आप आबू धाबी में आ गया। अभी सोचिए कोई भी ट्रेन पकड़ने से हम लोग मेन डेस्टिनेशन जो जैसा मैं देहरा जाने वाला हूँ, मेरा जो मकसद है वहाँ नहीं जा सकेगा, हमको उसको आता पाता पहले करना पड़ेगा। जैसा मैं स्टेशन में गया, मेट्रो स्टेशन में DMCC में, तो क्या किया, जाके उन मनुष्य को पूछा जो मेरे को दुबई देहरा जाना है, तो वो बोलेगा ये ट्रेन पकड़ो आप जा सकेगा, तो वो परफेक्ट हो गया। वहाँ से हम लोग गया, फिर मिल गया। अगर मैं किसी से भी नहीं पूछा, जैसा अंजाम में होते हुए क्या कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेन में चढ़ गया, मैं आबू धाबी चला गया, तो इसमें क्या हमारा जो मकसद है वो नहीं मिला। ऐसा देवता और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड किस नाम में इतना डिफरेंस है। जैसा आप कोई भी देवता का पूजा करेगा, भगवान का पास जाएगा, ये आपका गलती है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट नहीं है, अनडायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि भगवान फिर भी एक्सेप्ट इतना नहीं करता है। कृष्ण भगवान इसलिए बोल रहा है जो तुम मेरा शरण करो, मेरा प्रार्थना करो। जैसे एग्जाम्पल देने को जाए मेट्रो स्टेशन से, हमको असली पता होना चाहिए मेरे को कहाँ से जाना है और किधर जाना है। ओके, तो मेरा कहाँ पर रूम है, मैं अभी इसमें बैठा हुआ है
क्या बोलता है, मर्तलोक में बैठे हुए मैं भगवत धाम में जाएगा। तो भगवत धाम में जाने के लिए भगवान का जो प्रोग्रेस है वो हमको करना पड़ेगा। ऐसा वैसा प्रोग्रेस लेगा भगवत धाम का जाने का तो जरूर सोचो नहीं, कोई दूसरा कोई जोड़ी में हम लोग चला जाएगा। जैसा एग्जाम्पल मैं देने को गया ट्रेन का बारे में, आप कोई भी ट्रेन में चढ़ेगा भगवत धाम में नहीं जा सकेगा। प्रभुपाद जी जैसा बताया वो ट्रेन में सफ़र करेगा तो हम लोग धीरे धीरे भगवत धाम में जाएगा। वही परफेक्ट मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग इतना परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई मार्ग घूम फिर के हो सकता है फिर भी उतना परफेक्ट नहीं है, वो बैक होने का चांस ज़्यादा रहेगा। जैसा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण बताया 18 चैप्टर अक्षर बम्ब जुग से आबम्ब भुवानो लोका पुनरवर्ती न अर्जुन मामू पेत तो कौंतियो पुनर्जन्म विद्यते। ये धरती से ब्रह्मलोक तो जिज्ञासाई तेज है, सबका ध्वंस प्राप्त होता है, बारंबार जन्म होता है, मृत्यु होता है, ब्रह्माजी देवता लोग एवरीथिंग। और मेरा धाम जो प्राप्त हो रहा है उसका जन्म मृत्यु नहीं हो रहा है। कृष्ण भगवान खुद ही बताए 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 16 नंबर श्लोका, ओके आप खोल के देख सकते हैं, कोई भी रेफरेंस देने को जा रहा हूँ। तो ऐसा है कोई भी ट्रेन पकड़ने से मेरा जो डेस्टिनेशन है बदेरा जाने वाला नहीं होगा। हमको पता होना चाहिए कौन सा ट्रेन पकड़ने से मेरे को देरा जाना है, तो वही परफेक्ट होगा। देवता का पूजा करने के लिए देव लोग जाएगा वो कौन स्थाई है, हरे कृष्ण देवता लोग जाएगा वो कौन स्थाई में बताया। तो राजगुह योग व गुज्ज योग 9 चैप्टर में 21 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशलम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति एवं स्त्रोयी धर्मो नु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ये श्लोक का बेंगली अनुवाद तारा से विपुल सुख भोग उपभोग करार पर पुण्य क्षय होले आबार मर्तलोके फिरे आसे। देखिए इधर बताने को जा रहा है जो लोग देवता लोगों को उपासना कर रहे हैं वो लोग स्वर्गलोक प्राप्त हो रहे व देवलोक प्राप्त हो रहे, वहाँ पर पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, झट से वहाँ से मर्तलोक में ऐसा गिराएगा, कौन सा जोनी में गिरेगा वो भी पता नहीं चलेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान खुद। फिर बात रहे এভাবে তিউদক্ত ধর্মে অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয় সুখকে আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সংসারে কেবলমাত্র বারংবার জন্ম মৃত্যু चक्र में घूमते থাকে। এইভাবে कोई मनुष्य ऐसा भी है भगवान का प्रार्थना नहीं कर रहे मान नहीं सुन रहे, देवता का प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे, ये जो यज्ञ अनुष्ठान जिज्ञासारी चल रहे सब कुछ करने का साथ साथ इंद्रियों सुख कर रहे, थोड़ा बहुत खंस्थाई जो है जैसा होने का साथ साथ फिर मर्तलोक में आया, कौन सा जोनी में आया वो भी पता नहीं है, क्या होगा कीट पतंग हो जाए क्या कुत्ता बन जाए कुछ भी नहीं। तो ये मैं ही नहीं बात रहे, शास्त्रों को ऊपर बताने को जा रहे हैं। और जन्म मृत्यु बॉर्न एंड डेथ ये जो सार्केल ये घूमती ही जाएगा चक्राकार में, और ये सार्केल को तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर रोज भगवद गीता का एक एक श्लोक हमारा हृदय अंग में गाड़ना पड़ेगा, जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ। हर रोज एक एक श्लोक पढ़ने का, उसका मीनिंग समझने का, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का एवरी डे, हर रोज 16 माला कम से कम, नहीं तो उससे कम करेगा भी चलेगा, पहला 1 माला 2 माला उसके बाद 16 माला। तो ऐसा पाठ करेगा तो हमारा ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये सब छूट के भगवत धाम में, जैसा कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, गो बैक टू गॉड हेड। तो देखिए ये जो बॉर्न एंड डेथ ये जो सर्कल है, ये सर्कल को ब्रेक करना है, तोड़ने का। तो क्या होना है, बॉन्डेज मतलब एकदम मोक्ष होने का साथ साथ भगवत धाम में जाने का, ऑटोमेटिकली मोक्ष होएगा। भगवान का दिव्य नाम और भगवत गीता पढ़ेगा ऑटोमेटिकली मोक्ष होने का साथ साथ भगवत धाम में जाएगा। ऐसा हमको अलग से कोई मतलब डेलीवरेशन व लिबरेशन लेने के लिए लिबरेटर लेने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, हरे कृष्ण।
तो आज का श्लोक में से मैं बहुत सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और हर वर्ल्ड में चल रहे नृसिंह भगवान का जो अवतार, नृसिंह अवतार, महा अवतार नृसिंह भगवान का मूवी प्रहलाद महाराज का जो स्टोरी आप लोग हॉल में जाके देखिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और एनी टाइम प्रहलाद महाराज जो गुणगान करता था, हम लोग को भी सुबह मॉर्निंग फास्ट में करना पड़ता है, वो है नृसिंह भगवान का पूर्णाम मंत्र व स्तव कहा जाएगा। तो ये हम लोग के एनी टाइम गुणगान होना चाहिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादोलाददायिने हिरण्यकोशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखलये ईतनसिंह परोतो निसिंह जतो जतो जामि ततो निसिंह वही निसिंह हृदय निसिंह निसिंह मादिं शरणपपद्ये तब कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तान्भिंगम केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय भक्तो प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज भक्तो प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय विघ्न विनाशकाय नृसिंह भगवान की जय। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सकल भक्तबृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब मानुष ওয়ার্ল্ডের মানুষ সুখে থাক এন্ড শান্তিতে থাক, আর সবাই যেন ভক্তি মার্গে থাকে এই কামনা করি। হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও।